हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, और उससे पहले थोड़ा कुछ सिंपल कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक जी फिगर दिया है। ठीक है, और जी फिगर दी है। ठीक है, और जी दिया है। ठीक है, ये तीन फिगर दिए हैं और हमें इसमें से बताना है कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब इसमें ये देखते हैं। देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे निकालते हैं ये देखते हैं इसमें। देखो, इसमें जब हम डायगोनल्स बनाएंगे तो इसमें अंदर तो डायगोनल्स बनेंगे ही बनेंगे, एक इसमें ये बाहर और डायगोनल्स बनेगा। ठीक है, ऐसे ही इन सब में भी बनेगा बाहर। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पे भी बाहर डायगोनल नहीं बनेगा ये भी। ठीक है, तो जिन ग्राफ में जिन फिगर में बाहर डायगोनल्स बनता है, ठीक है, जिनमें बाहर डायगोनल्स बनता है वो क्या होते हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन होते हैं। क्या होते हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन। और जिनमें नहीं बनता है वो क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, कॉनवेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन समझ में आ गया। अब पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन क्या होता है? A simple closed curve made up of only line segment is called a polygon. एक सिंपल क्लोज्ड कर्व यानी कि जो वह कर्व जो क्लोज होता है यानी कि बंद होता है और जो लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पॉलीगॉन। जैसे कि ये इनमें लाइन सेगमेंट है और ये क्लोज है तो ये हो गया एक पॉलीगॉन हो गया। ठीक है, लेकिन देखो इधर ये क्लोज नहीं है तो ये क्या है? ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसमें उनकी साइड और उनके एंगल सेम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे कि एक स्क्वायर है, ठीक है, अगर कोई सा स्क्वायर है जैसे कि जी है तो इसमें इसके एंगल सारे और सारी साइड्स क्या है? सेम है, तो ये क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन है। ऐसे ये ट्रायंगल है तो इसमें ये तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो गया? एक रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। लेकिन इधर देखें, इधर जो हमारा रेक्टेंगल दिया है इसमें एंगल तो सेम है लेकिन साइड क्या है? डिफरेंट। ये दोनों सामने सामने की साइड तो एक जैसी है, जी भी साइड एक जैसी है, लेकिन इसमें साइडें अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे जानना ज़रूरी था इस वीडियो में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है गिव हेयर आर सम फिगर, यानी कि कुछ फिगर दिए हैं इधर। क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको क्लासीफाई करना है, इनको अलग अलग करना है कि कौन सी चीज़ कौन सी है। सबसे पहले दिया है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? कर्व होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट था एक। ठीक है, सिंपल कर्व मतलब कुछ भी हो सकता है। सिंपल कर्व में अब हम देखते हैं कौन कौन से दिए हैं। देखो, एक फर्स्ट वाला है, इसमें लाइन सेगमेंट है। सेकंड वाला है, इसमें भी लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और 5 वाला है, ये भी लाइन सेगमेंट, इसमें भी देखो ये भी है सिंपल कर्व। एक 6 वाला सिंपल कर्व है और एक 7 वाला सिंपल कर्व है। अब इन सब में क्या चीज़ मेन आ रही है? इन सब में सिंपल कर्व में होता है कोई भी लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कट नहीं करता और सीधे सीधे एक बार बिना पेंसिल उठाए बनता है। ठीक है, एक बार में सारे डायग्राम बन जाता है वो, जिससे कि ये बिना पेंसिल उठाए बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसमें। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सेकंड वाला है, 5 वाला है, 6 वाला है और एक 7 वाला है। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व इसलिए क्योंकि देखो इधर जी
खुला है, इसलिए बोल रहा था वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आ रहा है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हमने पढ़ा एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो होता है वो क्या होता है, पॉलीगॉन होता है। ठीक है, जिसमें लाइन सेगमेंट होती हैं वो। अब इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व देखते हैं जिसमें लाइन सेगमेंट हो। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से थे, सेकंड, 5, 6 और 7 ये थे सारे, और एक 1 वाला था। ठीक है, ये सारे थे। तो अब हमारा पॉलीगॉन कौन कौन सा हो जाएगा, जिसमें लाइन सेगमेंट हो। एक इसमें है, एक इसमें है, और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और किस में है, एक 4 वाले में है। ठीक है, तो इसमें लाइन सेगमेंट आ रहा है, सिंपल वाला नहीं है, लेकिन इसमें जी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड 4 वाला जो हो जाएंगे हमारे पॉलीगॉन। थर्ड वाला दिया है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन अभी बताया, जिसमें बाहर से डायगोनल्स नहीं बनता है, वो कौन सा पॉलीगॉन था, जी था एक। तो इसमें बाहर डायगोनल्स नहीं है, तो इसलिए जी आएगा हमारा सेकेंड। ठीक है, और एक लास्ट बचा है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन कौन सा हो जाएगा हमारा, कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा फर्स्ट वाला एंड 4 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वाला दिया व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो ये रही हमारी रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है। A regular polygon is both equiangular and equilateral, यानी कि जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसमें इक्वेंगुलर यानी कि जो उसमें एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड इक्वलेटरल होती है, उसमें जितनी साइड होती हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर हैज़ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि एक स्क्वायर है जिसमें साइड्स हैं वो भी इक्वल लेंथ की, एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेज़र, और जो उसमें एंगल दिए हैं वो है इक्वल मेज़र के। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, इसमें सेम साइड है। ठीक है, और जो जो एंगल है ये भी सेम मेज़र के हैं। तो जो जिस फिगर में हमारा जिस दोनों चीज़ें होती हैं वो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रेगुलर पॉलीगॉन को क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, यानी कि हमें रेगुलर पॉलीगॉन के नाम बताना है 3 साइड, यानी कि 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है ये बताना है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है जिसमें इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो हम इनको कर लेते हैं। इसका फर्स्ट वाला जिसमें तीनों साइड्स सेम हो तो वो हो जाएगा हमारा, तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल रहती हैं और एंगल सेम रहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और अगला पूछा है 4 साइड। 4 साइड किसकी होगी, हमने अभी पढ़ा था 4 साइड किसकी होती है, स्क्वायर की। ठीक है, थर्ड वाला है 6 साइड वाला, तो 6 साइड किस में होती है, हेक्सागोन में होती है। अब हेक्सागोन हमें चाहिए रेगुलर वाला, रेगुलर पॉलीगॉन हो। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें अगली वीडियो में आगे दिया है हमें फाइंड द मेज़र एक्स, यानी कि ये जो फिगर दिया है इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। इसमें जितने भी एंगल दिए हैं वो कितने दिए हैं, एक्सटीरियर एंगल दिए हैं। ठीक है, तो मैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल निकालना सीखेंगे इस वीडियो। ठीक है, इस एक्सरसाइज में। अब
द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज़ 360। इसको नोट करने वाली बात ये है कि जब हम सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करते हैं, किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो उनका ऐड कितना आता है 360। तो हमें अगर x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और इक्वल में रखेंगे 360। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आएगा उसको माइनस कर देंगे 360 में से, तो x की वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वाले एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.2। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको करना चालू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में दिया है 125 डिग्री 125 डिग्री एंड एक्स डिग्री, जिसमें दो एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, थर्ड वाला एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है 360 आता है। सीधा लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इनको ऐड करते हैं। 125 प्लस 125 प्लस इधर x दिया है तो जी x डिग्री इक्वल टू 360। 125 इनको ऐड करेंगे, 125 को ऐड करेंगे, 5 और 5 10, 1 कैरी 2 और 2 4 और 1 5, 1 और 1 2 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। x डिग्री नहीं रह जाएगा, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, इनको माइनस कर देंगे। 0 6 में से 5 गए, 1 2 गए 1, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो जो हो गया हमारा इसका फर्स्ट वाला। सेम ऐसे ही इसका सेकंड वाला कंप्लीट कर लेते। इसमें भी लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले में क्या क्या दिया है 90। जब इसे स्क्वायर टाइप का दिया रहता है ना, वहाँ हमारा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, 90 प्लस 70 प्लस x प्लस इधर देखेंगे तो जब इधर 90 का है तो बाहर भी कितने का बनेगा हमारा 90 का, प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 360। इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करने पे हमारा आएगा 310। ठीक है, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। ठीक है, उनको माइनस कर लेंगे तो x इक्वल टू इसमें से कट हुआ तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसका कंप्लीट। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। अब हमें इसके रेगुलर पॉलीगॉन दिया है, उसकी साइड तो दी है 9, उनके एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो जी कैसे निकलेंगे, हम इसमें डिवाइड देंगे। ठीक है, जिसको सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन उतार लेते हैं। सेकंड वाले का क्वेश्चन सेकंड का ए वाला दिया है 9 साइड्स। ठीक है, 9 साइड्स दी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इसमें लिखेंगे, इसमें हमें निकालना है तो इसको लिखते हैं फिर। तो इसमें लिखेंगे हम मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री माइनस वो अपॉन 9, ठीक है। क्या करेंगे हम, जितनी भी साइड दी हैं उसमें 360 का डिवाइड दे देंगे, निकालेंगे इसको कट करते, 9 या 9 4 36 40, तो हमारा आ गया 40 डिग्री, यानी कि हर एक एंगल एक्सटीरियर एंगल हमारा कितने डिग्री का आया है, 40 डिग्री का आया है, ठीक है। तो इसको जो हो गया हमारा आंसर। अब अगला वाला करते हैं। अगले वाले में दिया है हमारा बी वाला 15 साइड्स, सेम ऐसे ही करना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 अपॉन, इधर 15 साइड थी तो 15, इसको कट करते हैं, ठीक है। इसको कट करने के बाद हमारा आ जाएगा 24 डिग्री, ठीक है। तो जो हो गया हमारा इसका सेकंड वाला भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 3rd से 6th वाले क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।